हेलो एवरीवन। तो एमसीक्यू का पार्ट 2 है ये। तो टीक्यूएम के जो अदर क्वेश्चन हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो 31 क्वेश्चन है, मैच्योरिटी मॉडल कैन बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन एंड एज एन एड टू अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे लिए दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है या फिर मतलब जो भी है, तो ये ट्रू है सेंटेंस। ठीक है। तो 32 14 पॉइंट फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट वाज सजेस्टेड बाय। देख रहे हो ना 14 पॉइंट से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये किसने दी थी? ये दी थी हमारी डीमिंग्स की 40 प्रिंसिपल्स। 33 जूरान्स क्वालिटी ट्रायोलॉजी एम्फेसाइज द रोल ऑफ क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड, और एक चीज और थी वो आपको दिखा, मतलब इन तीनों में से फाइंड आउट करनी है, चारों में से। तो ये रहा आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्वेश्चन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वालिटी सर्कल्स मेंबर आर। जो क्वालिटी सर्कल के मेंबर होते हैं वो पेड होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, ऑलवेज मशीन ऑपरेटर, नॉन ऑफ द थ्री। देखो, तो वो क्वालिटी सर्कल के मेंबर कौन होते हैं? जो आपके वर्कर्स होते हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयज होते हैं, उन्हीं में से जो लोगों को कुछ चूज करके आप क्वालिटी सर्कल बनाते हो। पेड किसी के लिए करते नहीं हो, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। एक्सटर्नल होते नहीं है, ठीक है। मशीन ऑपरेटर भी नहीं होते हैं। तो ये नन ऑफ द थ्री आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। 35 आइडेंटिफाई द कॉस्ट नॉट लाइकली टू रिड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ बेटर क्वालिटी। तो इनसे पूछा है कि कौन सी ऐसी कॉस्ट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसी होती है जो रिड्यूस होती है बेटर क्वालिटी में। 36 है कॉस्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, रिपेयर कॉस्ट और वारंटी कॉस्ट आर एलिमिनेट द कॉस्ट इन द लाइन। मतलब इन सबको एलिमिनेट करना है। अगर हमें रिपेयर कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट, तो हम किस चीज का, मतलब किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये पूछा है इसमें। तो बाकी आंसर, मतलब आपको 4 आंसर्स दिए, इनमें से एक सेलेक्ट करना है। तो इसमें होता है टॉबॉची लॉस फंक्शन, यानी एक मेथड होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं हम इन रिपेयर कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट को एलिमिनेट करने के लिए या फिर इनको कम करने के लिए। काइजान इज जापान टर्म मीनिंग। तो काइजान का मतलब होता है मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना। ठीक है। तो ये हो गया आपका 38 quality management include forming and directing a team of people to achieve a qualitative goal within an effective cost and time frame that result in। तो जब भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए जो काफी लंबे से हो और आपको थोड़े समझ में ना आए, तो उसका आपको कुछ नहीं करना है। ये केवल लेंथ ही होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कठिन होते हैं। तो इसमें आपको सभी पढ़ना है एक बार। ठीक है। इन चारों को पढ़ोगे तो आपको सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर लगेगा उसे लगा देना है, क्योंकि जब भी इतने इस टाइप के सेंटेंस दिए जाते हैं तो उनमें मतलब इजी ही आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट कन्फर्म टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है। 39 है एस्टेब्लिशिंग मेजरमेंट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट डिजाइन इज नन एज। जब प्रोडक्ट डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना है तो कस्टमर की नीड के हिसाब से, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्वालिटी प्लानिंग। ठीक है। एक्चुअल आंसर इज क्वालिटी प्लानिंग रोड मैप, लेकिन इसमें हमारे पास इतना तो दिया नहीं है। क्वालिटी प्लानिंग रोड मैप कितना दिया है क्वालिटी प्लानिंग, तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। डी है DMAIC एज। ये क्या होती है? शायद मैंने जो पिछला लेक्चर लिया था उसमें बताया था, तीसरा या चौथा क्वेश्चन ही था इसमें। ठीक है। तो ये होता है डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इंप्रूव और कंट्रोल। तो इसी को बोलते हैं DMAIC शॉर्ट फॉर्म। 41 क्वालिटी फुलफिल्स अ नीड और एक्सपेक्टेशन दैट एज। ये क्या होती है? तो ये सारे ही होते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय, लीगली रिक्वायर्ड, ये सब चीजें आपकी क्वालिटी फुलफिलमेंट की एक्सपेक्टेशन में आ जाती हैं। और 42 होता है
द टेस्ट ऑफ बर्गर्स अक्रॉस द ऑल मैकडोनल्ड आउटलेट शुड बी सेम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये होता है सेंसरी क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपकी जो क्वालिटी है वो हर जगह ही सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेंसरी क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। 43 चेक सीट इज यूज्ड ड्यूरिंग ब्लैंक छोड़ा है स्टेज ऑफ DMAIC। तो जो चेक सीट होती हैं वो मतलब किस काम के लिए यूज होती हैं, तो सिंपल सा है, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है हमारी चेक सीट पर डाटा वगैरह भरते हैं। 44 ब्लैंक छोड़ा है, उसके बाद पूछा है इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंश्योर द क्वालिटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड दैट सप्लायर एंड कस्टमर क्वालिटी इश्यूड आर प्रॉपरली रिजॉल्व। तो इसमें मतलब किस चीज़ के लिए ये सब होता है, तो ये होता है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस करके देते हैं तो आपके लिए जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहेंगे, जिससे आपके सप्लायर और कस्टमर ठीक ठाक बने रहेंगे। आगे चलो 45 प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक छोड़ा है आफ्टर एवरी स्टेज DMAIC अलाउज टू रिवाइव ऑफ प्रोजेक्ट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ सजेशन। तो ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ द टोल गेट लेक्चर्स में देखें, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द टोल गेट आफ्टर एवरी स्टेज ऑफ DMAIC, ये एक्रोनिम जो भी बताया था, अलाउ फॉर रिवाइव ऑफ प्रोजेक्ट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ सजेशन छोड़ोगे। 46 द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द टू पिलर्स नेमली एंड, ये मतलब कौन से दो मेथड है जो टोयोटा प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो है जस्ट इन टाइम और जिडोका, ठीक है। जो टोयोटा का नाम इसलिए इतना फेमस है क्योंकि क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं लोगों ने डेवलप किया है एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप याद रखना आ सकता है, जस्ट इन टाइम और जिडोका जो है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टारगेट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या नहीं आता या मतलब किस पे ध्यान नहीं होता, तो ये आता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल ध्यान करते हैं और कंटिन्यूस कॉस्ट रिडक्शन इस पर भी ध्यान करते हैं, कंटिन्यूस ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट इस पर भी ध्यान करते हैं, रिडक्शन मैन पावर, रिडक्शन कॉस्ट पे तो ध्यान करते हैं लेकिन रिडक्शन मैन पावर पे कोई हमारा मतलब ऐसा फोकस नहीं रहता है, तो इसीलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। और अगला है 49 अ डायग्राम shows to locate the defect in any unit, this diagram is used in analysis of step of DMAIC। तो क्या होता है, डिफेक्ट करेक्शन नाम का एक डिफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नाम का एक डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरह से डायग्राम से बनाया है, जहाँ डिफेक्ट होते हैं तो वहाँ पॉइंट दिखाते हैं, तो उसी को यूज करते हैं DMAIC में एनालिसिस के लिए। 50 the blank is used to identify what might go wrong in a plan under development। तो क्या यूज करते हैं, तो PDPC एक मेथड, मतलब एक मेथड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या गलत जा रहा है एक जगह चार्ट, तो ये रहा PDPC, तो आंसर भी हो जाएगा। 51 the defect concentration diagram can be used in the stage of the DMAIC। सारे DMAIC को दे दिए हैं, तो ये एनालिसिस पे, ठीक है, यूज द एनालिसिस स्टेज ऑफ द DMAIC डिफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, ये मतलब जो पिछला क्वेश्चन था हमारा उसी से रिलेटेड ही है। 52 The taste of a burger can be categorized as a good or bad, this is an example of this type of a data। तो या तो अच्छा हो सकता है टेस्ट का बर्गर या बुरा हो सकता है, अभी था कि मतलब सारा का सारा सेम होना चाहिए, तो अच्छा बुरा दोनों ही हो सकता है। ये किस तरह के डाटा है, तो वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नन ऑफ द अबव, तो ये वेरिएबल है, ठीक है, कहीं वेरी कर रहा है, कहीं अच्छा है कहीं बेकार है। अगला है
43 फॉर अ गिवन सैम्पल साइज एंड, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ डिफेक्ट एक्सेप्टेबल सी, द एवरेज टोटल इंस्पेक्शन मतलब यूनिट में शुड स्पेस विद इंक्रीज इन एंड, तो मतलब ये इंक्रीज करेगा, शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन एन, या फिर डिक्रीज करेगा एन के इंक्रीज करने पे। तो अगर आप फार्मूले से निकालोगे इसे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा कि जैसे ही हम जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाएंगे हमारा जो इंस्पेक्शन यूनिट्स हैं टोटल वो भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। 54 द पैटर्न ऑफ द कंटिन्यूअस मूवमेंट इन वन डायरेक्शन इन अ कंट्रोल चार्ट इज टर्म्ड एज, तो ये क्या पैटर्न होता है, तो इसे बोलते हैं ट्रेंड, ठीक है। तुमने देखा होंगे कि छोड़ो उसे, ट्रेंड बोलते हैं। आगे बढ़ो। 55 Juran's quality management philosophy is based on the three pillars, namely planning, control और improvement। 56 For a point in a control chart to be out of control, it must lie, मतलब जब भी आपका कंट्रोल चार्ट में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो ये किसके बीच में होना चाहिए, तो जो अपर कंट्रोल लिमिट होती है उसके ऊपर हो जाए या फिर लोअर कंट्रोल लिमिट होती है उसके नीचे हो जाए, तब हम कहते हैं कि हमारा जो चार्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। 57 एक्स बार शुड नॉट बी इंटरप्टेड व्हेन, तो एक्स बार कब इंटरप्ट नहीं करता है, जब आर चार्ट शोज आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, जब आर चार्ट अपने बनाया उसमें आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट दिख गए तो एक्स बार कोई भी इंटरप्शन नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो ये आंसर आपका ए है। 58 द एवरेज रन लेंथ कैन बी डिफाइंड एज, तो एवरेज रन लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द सैंपल टेकन बिफोर एनी शिफ्ट इन प्रोसेस क्वालिटी इज डिटेक्टेड, मतलब कोई भी आपकी शिफ्ट चल रही है तो उससे पहले आप कुछ नंबर ले लेंगे तो उसके हिसाब से आप एवरेज रन लेंथ निकाल लेंगे किसी सिस्टम की। लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे 60 A major assumption for P chart is that all unit produced are, मतलब जो P chart बनाते हैं तो उसमें क्या एज्यूम करके रखते हैं कि जितनी भी यूनिट है वो कैसी हैं, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी एक MCQ और बनाऊंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।